मेरा नाम बशीर अहमद करनाई है और मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ और एज वेल एज एक होटल ओनर भी हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस बिज़नेस में पिछले 30 साल से हूँ। तो ये हमारा एक जनरेशन टू जनरेशन बिज़नेस है, टूरिज़्म के साथ वाबस्ता है। और हमारा जो ऑफिस कश्मीर से बाहर दिल्ली में है और कनाडा में है, जहाँ से हम इनबाउंड बिज़नेस मतलब कोशिश करते हैं कि कश्मीर ज़्यादा से ज़्यादा आए। क्योंकि आपको ये पता होगा कि जो ट्रैवल एडवाइजरीज़ हैं बाहर के मुल्कों की, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, अमेरिका हो, यूके हो, या कोई भी बाहर की कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कश्मीर के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी रखी है कि कश्मीर इज़ नॉट सेफ़ और कश्मीर मत जाइए। बट हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो 2019 के बाद जो हमें यहाँ पे माहौल मिला है, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर दिखने को मिला है कश्मीर में, जबकि हमारी डोमेस्टिक टूरिज़्म भी काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ पे फ़्लाइट्स की कनेक्टिविटी भी बढ़ गई है, जिससे फ़्लाइट्स भी इंक्रीज़ हुई है। डिफरेंट स्टेट्स से फ़्लाइट्स आती हैं, जैसे बॉम्बे, बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो या अदर स्टेट्स की, तो उससे हमारा टूरिज़्म और काफ़ी बढ़ गया। बट ये रियलिटी है कि ये ग्रुप मुझे हमारे ऑफिस में आए थे दिल्ली में, बट ये कश्मीर नहीं आना चाहते थे। क्योंकि जब मैंने इनको कश्मीर के बारे में बोला तो इन्होंने पहले ही बोला कि वी डोंट थिंक सो कि कश्मीर सेफ़ है। तो फिर मैंने इनको कन्विंस किया और कुछ फॉरेनरों के साथ बात करवाई और इनको बताया कि मैं कश्मीर से ही बिलोंग करता हूँ, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है, आप जाइए और आपको अच्छा लगेगा। और शुक्र अल्लाह मैं ऊपर खुदा का करता हूँ कि इन्होंने मेरी बात मानी और इनको मैंने कन्विंस किया और ये कश्मीर आए। और बाकी आपके सामने सब कुछ है, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया आपको भी वो आपके सामने ही है। तो इन्होंने मुझे खुद भी बोला कि हम कश्मीर बहुत मतलब हम दुनिया में काफ़ी जगह में गए हैं, बट कश्मीर हम हमेशा आना चाहते थे कि हम वी आर वेरी लकी कि हम आपको मिले, कि आपने हमें ये मतलब हमने आपकी बात मानी और हम यहाँ कश्मीर आए। यहाँ से ये हमारे साथ कश्मीर के बाद ये लद्दाख जा रहे हैं, लेह जा रहे हैं, और लेह के बाद इनको हमारे साथ ऑलरेडी प्लान है जयपुर, आगरा और वाराणसी और केरला जा रहे हैं। 3 वीक्स का टूर है इनको हमारे साथ। और यही नहीं कि हमारे पास और भी काफ़ी फॉरेनर्स इस वक्त हैं, लगभग डेली विदिन 1 या 2 दिन के बाद आते हैं, चाहे वो इंग्लैंड के हो, यूके हो, जर्मनी के हो, या आयरिश हैं हमारे पास इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के लोग भी, यहाँ के स्टेक होल्डर भी अगर अब कंसंट्रेट करें कि हमें डोमेस्टिक टूरिज़्म तो मिल गया, बट अब हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसको कुछ एक मतलब पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए कि हमें अब इंटरनेशनल कंट्रीज़ में प्रमोशन की ज़रूरत है। और हमें कश्मीर के लिए जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे, वहाँ पे लोगों को नहीं बोलेंगे, अवेयरनेस नहीं करेंगे, तब तक कोई नहीं आएगा। आज की डेट में तो लगभग काफ़ी लोग मतलब बाहर के मुल्कों में काफ़ी लोगों को पता है कि कश्मीर कहाँ पे है, मैप में भी। और काफ़ी लोग मेन कंसर्न इनका ये भी होता है कि यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस इनका कवर नहीं होता है, वो भी एक कंसर्न है। बट फिर भी उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, दैट्स गवर्नमेंट पार्ट, वो तो गवर्नमेंट का मतलब है, उसमें हम नहीं जाएंगे। बट ये है कि हाँ, हमें बाहर जाके मेहनत करनी चाहिए, अपने पैरों पे उठना चाहिए। और हम जब हम मेहनत करेंगे तभी हमें फ्लोरिश हो जाएगा टूरिज़्म। मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बस जितनी आप मेहनत करो और उतना आपको उसका फल मिल जाए। को स्पेशली MHA को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल होम अफेयर्स जो हैं, उनको इस बारे में आप सोचना चाहिए कि कश्मीर हमें अब फॉरेन ट्रैफिक लाना चाहिए। और कश्मीर, अगर आपको पता होगा कि 1990 से पहले यहाँ पे खाली फॉरेनर दिखते थे, यहाँ पे डोमेस्टिक टूरिज़्म
ना के बराबर उस टाइम आता था. बट उसके बाद जो चेंज हुआ, जो आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है, उसके बाद कुछ हालात ख़राब भी हुए, सिचुएशन ठीक भी नहीं रही. बट मैं फिर ये इस बात को दोहराना चाहता हूँ, 2019 के बाद हमने जो कश्मीर में नॉर्मलसी देखी, पीस हुआ है मतलब कश्मीर में, उस पीस की वजह से जो टूरिज़्म यहाँ बढ़ गया. और ये क्रेडिट मैं गवर्नमेंट को ही देना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को ही देना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक पीस नहीं होगा टूरिस्ट नहीं आएगा. क्योंकि ना आप और मैं भी कहीं नहीं जाएंगे अगर पीस नहीं होगी. तो जहाँ पे पीस होगा वहाँ पे टूरिस्ट जाएगा, डेफिनेटली जाएगा. और ये कश्मीर हमारा टूरिज़्म पे डिपेंड है. यहाँ का रोज़गार हमारे पास यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है. लोकल आदमी को, लोकल गाइड हो, चाहे घोड़े वाला हो या टैक्सी ड्राइवर हो, होटलियर हो, हाउस बोट ओनर हो, तो बेनिफिट तो सभी को मिलता है. या हैंडीक्राफ्ट कोई शॉप कीपर हो, तो हैंडीक्राफ्ट बेनिफिट तो सभी को मिलता है. ये टूरिज़्म से ही मिलता है. बट ये सही है कि जो 1 करोड़ टूरिज़्म यहाँ पे आया, जो कि आप मुझे बता रहे हो, जो कि मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा, रिसेंटली पार्लियामेंट में भी बताया. बट ये सही है कि आया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टूरिज़्म आया, काफ़ी ज़्यादा आया. तो बट डोमेस्टिक उसमें ज़्यादा था. मैं इतना बता सकता हूँ कि 80% उसमें 85% डोमेस्टिक था, या 80-90%. मुझे लग रहा है कि 8 से 10% से ज़्यादा फॉरेनर यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा आए होंगे. बट ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए. अब मुझे लग रहे हैं, दिख रहे हैं कि फॉरेनर आ रहे हैं, क्योंकि यूरोप में इस वक्त छुट्टियाँ होती हैं, स्पेशली अगस्त और जुलाई में. और उसकी वजह से भी टूरिज़्म फिर मतलब जो फॉरेनर हैं ये ट्रैवल करते हैं, तो शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, चाहे 2 वीक 3 वीक्स जो भी हैं. जैसे मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें कंसंट्रेट करना चाहिए बाहर के मुल्कों में, और प्रमोशन अब बाहर के मुल्कों में ज़रूर. ऑब्वियसली फ़ायदा तो आम इंसान को ही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्री है ही नहीं, तो हमारे पास जो भी है वो तो लोकल, मतलब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टूरिज़्म ही है. तो टूरिज़्म इज़ द बैकबोन ऑफ कश्मीर इंडस्ट्री. So that is the reality of